जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपने एसएससी जीडी के दोस्तों के लिए लेकर आया हूं खुशखबरी। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम सब कुछ होने के बाद रिजल्ट सबसे मोस्ट वेटेड बात होती, सबसे ज़्यादा इंतज़ार किस चीज़ का होता है, आंसर की वगैरह हो गई। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिरकार रिजल्ट किस डेट को आ रहा है, रिजल्ट किस डेट को आ जाएगा। क्योंकि देखिए सारी सबसे ज़्यादा खुशी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बच्चा 7वें आसमान पे होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि सारी लड़ाई रिटन की ही है। तो रिटन का एग्ज़ाम का जो डेट है उसको लेकर के, चूँकि देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो पिछला कैलेंडर था उस हिसाब से सबको ये लगता था कि अप्रैल में, मिड अप्रैल में रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल भी हुआ, तो वो कैलेंडर तो पूर्णतः चौपट हो चुका है जिस कैलेंडर के हिसाब से भर्ती चल रही थी। एक प्रश्न का जवाब मैं खुद से दे दूं कि सर क्या ये रिजल्ट का चुनाव की वजह से डिले तो नहीं होगा। देखिए रिजल्ट चुनाव की वजह से डिले होने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो अगर हम पिछले वाले मतलब एसएससी जीडी 2022 की भर्ती की बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था दोस्तों, वो कंप्लीट हुआ था 13 फरवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। और आपको तो पता ही है कि आपका जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 8 अप्रैल को। किस डेट को आया था? 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला के 15 दिन इधर था, तो कुल 55 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 55 दिन आपका लग गया था। 55 डेज के बाद आपका रिजल्ट आया था। मैं आपको और भी डेटा से अवगत कराऊंगा कि देखिए एसएससी के रिजल्ट का अभी तक का ऐतिहासिक रिजल्ट जो सीपीओएसआई का हुआ था, सीपीओएसआई का रिजल्ट जो 22 का था, ये महज 19 दिन में डिक्लेयर हुआ था। कितने दिन में डिक्लेयर हुआ था? 19 दिन में। तो आप इस 55 को देख के डरेंगे नहीं कि 55 दिन 2 महीने से ऊपर लगा था। पहले तो बहुत लंबा टाइम लगता था जब ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होता था तो। लेकिन अभी फ़िलहाल जो एसएससी का क्राइटेरिया है, अगर आप पिछले 4-5 एग्ज़ाम की बात कर लें कि आखिर पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें क्या क्या मतलब कि क्राइटेरिया रही है, तो मैं आपको बता दूं 4-5 एग्ज़ाम की बात अगर मैं आपको उस हिसाब से अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो देखिए क्या है डेटा। तो देखिए मैंने आपको एसएससी जीडी का बता दिया। तो एसएससी जीडी के बाद अगर आप देखिए एसएससी जीडी का रिजल्ट कितने दिन में आया था मेरे भाई? 55 दिन में एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था। कुछ और डेटा एनालाइज करते हैं तो जो ऐतिहासिक रिजल्ट आपका था वो सीपीओएसआई का था। सीपीओएसआई का रिजल्ट मात्र 20 दिन से कम समय में रिजल्ट आ गया था सीपीओएसआई 2023 का। अभी आप सीएचएसएल की बात करें अगर, तो सीएचएसएल का रिजल्ट आपका 40 दिन में आया था। एमटीएस का रिजल्ट आपका 53 दिन में आया था। सीजीएल का रिजल्ट आपका 52 दिन में आया था। कितना दिन में? 52 दिन में आया था। तो मोटा मोटी अगर हम इसको एनालाइज करें, इसका एनालिसिस करें, इसको सोचें, तो कुल मिला के रिजल्ट का जो ड्यूरेशन है वो 1 से 2 महीना कह सकते हैं, लेकिन मैं 2 महीना कहूँगा क्योंकि एक ही बार ऐसा हुआ। देखिए ये 1.25 महीना में हो गया, बाकी लगभग सब 50 दिन के इर्द गिर्द हैं। तो अब अगर हम एसएससी जीडी की इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो आखिरकार सर ये बताइए ये 50 दिन या 60 दिन कहाँ से कंसीडर किया जाएगा। तो अब ये इसमें तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि आपका एग्ज़ाम 7 मार्च को कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 7 मार्च को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता है 30 मार्च को। कब कंप्लीट होता है मेरे भाई? 30 मार्च को। देखिए परीक्षा में कोई बाधा नहीं थी, चुनाव की कोई बाधा नहीं थी, रिजल्ट में भी कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। प्रभाव तो जरूर है मेरे भाई, आप ये नहीं कह सकते कि इस चुनाव का कोई प्रभाव नहीं है। तो अगर हम इन दोनों डेट के हिसाब से बात करें, तो 7 मार्च के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका रिजल्ट मई के फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए। कब आ जाना चाहिए? मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मई के पहले हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम 30 मार्च के हिसाब से कंसीडर करें, किस हिसाब से? 30 मार्च के हिसाब से अगर मैं इस डेट को ही मैं ज़्यादा ऑथेंटिक समझ रहा हूँ, तो इस डेट के हिसाब से हम चलें तो सर फिर मई के लास्ट वीक में चलना पड़ेगा। मई के लास्ट वीक का मतलब लगभग आपका रिजल्ट 18 से 20 मई को अनाउंस हो रहा है।
तो कुल मिला जुला करके सर क्या यहाँ से क्या था, यहाँ 5 से 10 मई को रिजल्ट आना चाहिए था। 5 से 10 मई ना बोल समझ कर मान करके 18 से 20 मई के डेट को मैं कंसीडर करता हूँ। अब सर डेट रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, हमने परीक्षा दे ही ली है, तो आखिर अब रिजल्ट को लेकर वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आंसर की बता दिया सब कुछ, फिर रिजल्ट का डेट क्यों बता रहे? क्योंकि मेरे भाई इसमें सबसे बड़ी बात फिजिकल की है। अब फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा? क्या आप भूल गए पिछली बार 8 अप्रैल को रिजल्ट आया, 8 अप्रैल को रिजल्ट आया और 1 मई से फिजिकल स्टार्ट हो गया था। कब से स्टार्ट हो गया था? 1 मई से, मतलब लड़कों को कुल मिला के 20 दिन का टाइम मिला था। आप आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि 30 से 32 लाख लोगों के बीच से 26 से 30 हज़ार में आपका आना कितना कठिन काम है। 32 लाख लोगों में से 26 हज़ार में आपका चयन होना है, तो इसलिए आपको एक एक कदम फूक फूक के रखना है। रिजल्ट का डेट बताने के पीछे का रीज़न सिर्फ यही है। मैं इसलिए इस रिजल्ट के डेट को लेकर आया हूं दोस्तों कि आखिरकार रिजल्ट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो पीटी और पीएसटी है। पीटी और पीएसटी की जो बात है, आखिर इसका डेट क्या होगा? तो मेरे भाई अगर 18 से 20 मई हम रिजल्ट का डेट मान लें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो फिजिकल होगा वो 10 से 15, मतलब 15 जून, मतलब ये हो गया कि जो आपके फिजिकल का डेट है वो एक तरीके से 15 जून मान के चलें। क्या मान के चलें? 15 जून मान के चलें, क्योंकि 4 जून तक चुनाव का सारा प्रोसेस कंफर्म हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। तो 10 जून तक मान लेता हूं कि वो गहमा गहमी रहेगी चुनाव की, लेकिन 15 जून से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये संभावित डेट हो सकती है आपके फिजिकल के स्टार्ट हो जाने की। तो अगर आप रिजल्ट के डेट से देखेंगे तो 20 मई से 15 जून में आपके पास कितना ही दिन है? 25 दिन। लेकिन अगर मैं आज से बात करूं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय से अगर मैं बात करूं तो अभी आपके पास कुल मिलाकर के लगभग 55 से 60 दिन का समय है। कितने दिन का समय है दोस्तों? 55 से 60 दिन का समय है। और अगर आप वाकई सेलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपके माँ बाप की उम्मीदें आपसे बंधी हुई हैं, इसलिए आंख आंसू भरे माँ की ममता कहे तेरे ताकत का इजहार सीमा पे है। तो दोस्तों प्लीज़ बिल्कुल भी समय जाया ना करें, इस 60 दिन को यूटिलाइज करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी के फिजिकल में 40% लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं। कितना? 40% लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं। 60% लोग रिजल्ट हाथ में ले करके ये दिखाते देखो पास हो गया हूँ, इसके बाद जाते हैं और फिजिकल में फेल होके चले आते हैं। वो कौन लोग होते हैं जो रिजल्ट के डेट के बाद से फिजिकल पर, देखिए दौड़ धूप तो लड़का करता ही रहता है, लेकिन जैसे सांस बढ़ी तो सोचता अरे चलो अभी क्यों जान दें। मेरे भाई अभी से जान देना है आपको, जान देना मतलब जान लगा देना है आपको। तो प्लीज़ आप बिल्कुल बिना देर किए आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपके फिजिकल का संभावित डेट 15 जून, आपकी रिजल्ट का जो संभावित डेट है वो मेरे हिसाब से 18 से 20 मई तक आपका रिजल्ट, आपका रोल नंबर छप के आ जाएगा। और ये नवरात्रि का समय है, आज ईद भी है, तो मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी लोग ये वीडियो देखें, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हों, सबका रोल नंबर छप के ज़रूर आए दोस्तों। मेरी यही बेस्ट विशेष है और लगातार मैं आपके बीच में आता हूं और आप ढेर सारा प्यार भी मुझे देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि मैं हमेशा आपके बीच में ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आता हूं, सही जानकारी लेकर आता हूं। तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट से लेकर के फिजिकल तक के डेट का सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। और एक बात और, भगवान न करे कि आपका पेपर ख़राब हो दोस्तों, हमारी सबके लिए दिल से दुआ है। लेकिन एसएससी जीडी में अगर आप श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहते हैं, आपके छोटे भाई बहन या आप में से किसी को मतलब सही में रोल नंबर छपवाना है, आप जानते हैं कि इस बार आपका फॉर्म अगस्त में और एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, तो इसके लिए एमकेसी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में
भारत में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो ऑफलाइन के लिए हमारी पूरी टीम लग करके यहाँ पर आप फिजिकल से लेकर के मेडिकल तक सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ऑनलाइन में भी MKC लर्निंग ऐप भारत का सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप है। तो जुड़िए आप सिलेक्शन के लिए MKC से। जय हिंद।